चलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है? ऑडिबल है। नेट स्लो रहता है यार, ज्वाइन होने में टाइम लग जाता है, क्या करें। एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर अच्छा चलता है, बट ज्वाइन होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलो, स्क्रीन हुआ विजिबल? स्क्रीन विजिबल हो गया सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, कल मैंने तुमको ये मेटल क्लोराइड वाला बताया था, हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास। मेटल क्लोराइड वाला मेथड बताया था, वो समझ में आया था क्या? होमवर्क भी दिया था ना मैंने। पहले होमवर्क का डिस्कशन करते हैं, और फिर जो मैंने कल मेथड समझाया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेते हैं एक दो। ठीक है? हाँ। होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन नहीं आया क्या? थर्ड क्वेश्चन नहीं आया तुम लोगों को? कब सीखोगे यार तुम लोग? कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, थर्ड क्वेश्चन आया ही नहीं। अरे ये एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन है। बोरॉन के सैंपल में बोरॉन के दो आइसोटोप है, बोरॉन एक का मास इतना, एक का मास इतना, तो व्हाट इज द परसेंटेज बाय मोल ऑफ ईच आइसोटोप। मतलब पहले जो पढ़ाया वो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो कभी। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला वाला क्वेश्चन कहता है 1.5276 ग्राम ऑफ CdCl2 वाज फाउंड टू कंटेन 0.9367 ग्राम ऑफ कैडमियम। तो हमारे पास CdCl2 है। CdCl2 का मास कितना दिया गया है? मास ऑफ CdCl2 कितना दिया गया? 1.5276। 1.5276। ठीक है? इसमें से व्हाट इज द मास ऑफ कैडमियम? कैडमियम का कितना मास है? 0.9367। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ क्लोरीन? Mass of chlorine will be mass of CdCl2 minus mass of cadmium, because this mass of CdCl2 is equal to mass of cadmium plus mass of chlorine.
तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? मास ऑफ क्लोरीन हो गया 1.5276 माइनस 0.9367। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना आ गया? यहां से अपने पास मास ऑफ क्लोरीन आ गया 1.5276 माइनस 0.9367। तो ये आ गया 0.5909 ग्राम्स, और मास ऑफ कैडमियम इतना दिया गया है। अब हमको कह रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैडमियम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दिया गया है, तो एटॉमिक मास पूछ रहा है ना। तो एटॉमिक मास निकालने का, दोनों मास दिए गए हैं, गेटिंग ना, दोनों दो एटम से कैडमियम और क्लोरीन, एक एटम का मास, दोनों एटम के मास दिए गए। मोलर मास ऑफ क्लोरीन हमें पता है, ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन हमें पता है 35.5। ग्राम मोलर मास ऑफ कैडमियम पूछ रहा है, यस नॉट। तो जब दोनों एटम के मास दिए गए हैं और एक एटम का मोलर मास पता है, दूसरे एटम का मोलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तभी आएगा चार्ज बैलेंस फॉर्मूला। चार्ज बैलेंस फॉर्मूला, तो अगर हमने चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगा दिया तो क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? CdCl2 है ना, तो CdCl2 क्या देगा? Cd प्लस 2Cl माइनस। तो मोल्स ऑफ कैडमियम इंटू चार्ज ऑन कैडमियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू चार्ज ऑन क्लोरीन, है कि नहीं? राइट। पे चेंज करूं क्या? पे चेंज करूं क्या? तो ये अभी लिख रहे हो क्या आप साक्षी? ये होमवर्क था? ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? ये क्लास वर्क थोड़ी है, तो होमवर्क का डिस्कशन कर रहा हूं। ये खुद से करना था, ये क्लास में बैठ के कॉपी नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोल्स ऑफ कैडमियम, मोल्स ऑफ कैडमियम मतलब मास ऑफ कैडमियम अपॉन मोलर मास ऑफ कैडमियम इनटू चार्ज ऑन कैडमियम इज 2 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन। मोल्स ऑफ क्लोरीन मतलब मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरीन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन क्लोरीन इज 1। तो मास ऑफ कैडमियम कितना है? मास ऑफ कैडमियम में 0.9367। तो 0.9367 अपॉन मोलर मास ऑफ कैडमियम हमें निकालना है इनटू 2 इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन। मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 0.5909, 0.5909 अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 35.5 इंटू 1। तो यहां से मोलर मास ऑफ कैडमियम कितना आ गया? मोलर मास ऑफ कैडमियम आ गया 0.9367 इंटू 35.5 इंटू 2 अपॉन 0.5902 इंटू 1, है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे 0.5909, है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0.9367 इंटू 35.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5909। तो ये अपने पास आ गया 112.54। तो मोलर मास ऑफ कैडमियम कितना आ गया? 112.54 ग्राम। आया क्या आंसर? ये
कितने लोगों का आंसर मैच किया वो थम्स अप भेजे, थम्स अप। जितने लोगों का आंसर मैच किया, हाँ सेंड थम्स अप। आंसर मैच किया तो ये थम्स अप भेजो। गुड, वेरी गुड। और जितने लोगों का आंसर मैच नहीं किया वो ये भेजे। जो लोगों को सॉल्व नहीं हुआ या आंसर नहीं आया वो ये भेजे, ये थिंकिंग। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, हाँ मैंने भी होमवर्क किया। जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो ये वाला इमोजी भेजे। गौरव को नहीं आया। और और किसको नहीं आया? प्रसाद को नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? ऐसा क्या है? 224 कुछ तो गलत किया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ओम धमाल, आयुष, गौरव, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। चलो अगला वाला क्वेश्चन कहते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम ऑफ एक्स reacts with 0.696 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म XO2। तो ये ऑक्साइड बन गया ना। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एक्स? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1 ग्राम ऑफ एक्स प्लस कितना? 0.696 ग्राम, 0.696 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.696 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझे क्या? ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है XO2 दे रहा है ना। तो अगर ये XO2 दे रहा है इसका मतलब XO2 में क्या है? अगर ये XO2 दे रहा है इसका मतलब XO2 में क्या है? XO2 में क्या है बताओ? 0.696 ग्राम। अरे कुछ भी लो यार, Cl2 लो, Cl लो, क्लोरीन का मास चेंज हो जाएगा क्या? क्लोरीन का मास चेंज हो जाएगा क्या? मोलर मास चेंज होगा, मास एक्चुअल मास चेंज हो जाएगा क्या? चाहे Cl लो चाहे Cl2 लो। कितनी बार बताया ये कंसेप्ट कि मास चेंज नहीं होता है, मास तो सेम ही रहेगा, मोलर मास में फर्क पड़ेगा। अभी जैसे 0.696 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, मैं O लिखूं चाहे O2 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? 0.696 ग्राम ऑफ O2 लिखो या 0.696 ग्राम ऑफ O लिखो, O2 में भी O है ना, और क्या है? O2 में O नहीं है क्या? कुछ और है क्या O2 में? दिस इज गिविंग यू व्हाट? दिस इज गिविंग यू 0.696 ग्राम ऑफ O2 लिखो या 0.696 ग्राम ऑफ O लिखो, ये एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। मगर जब हम लोग चार्ज बैलेंस का इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें हम लोग एटम लिखते हैं, क्योंकि आयन लिखते हैं, आयन में एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है जब चार्ज बैलेंस का इक्वेशन लिखते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, बिना कॉमन सेंस के जीवन भी नहीं जी सकते। ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है XO2। तो अगर ये XO2 दे रहा है तो XO2 के पास क्या है? ये ऑक्साइड हो गया ना। तो इसके पास क्या है? ये XO2 के पास क्या है? दिस इज हैविंग व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ O-2, दो ऑक्साइड है। इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ O-2 है। तो अगर दो O-2 हो गए तो X पे चार्ज कितना हो गया? X पे चार्ज +4 आया कि नहीं आया? X पे चार्ज +4 आया कि नहीं आया? X पे चार्ज +4 आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं? Isn't it? X पे चार्ज +4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, therefore हमारे पास जो XO2 है, हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन आया क्या कि यहाँ पे क्या लेना है?
अरे यार दिमाग लगाओ, आयन लिख रहे हो ना, चार्ज ऑन आयन लिख रहे हो ना, टोटल नेगेटिव चार्ज Cl2 पे चार्ज है कि Cl माइनस पे चार्ज है? मैं समझ गया, तुमसे गलती यहाँ पे हुआ, तुमने ग्राम मोलर मास ऑफ, तुमने यहाँ पे Cl2 ले लिया, मास ऑफ Cl2 कर दिया तुमने, सीधी Cl2 देखा तो तुमने मास ऑफ Cl2 कर दिया है, और ग्राम मोलर मास ऑफ Cl2 तुमने 71 कर दिया है। तो यार दिमाग लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज, तो चार्ज किसके ऊपर है, Cl पे है कि Cl2 पे चार्ज है? चार्ज Cl पे है कि Cl2 पे है? क्या तुम लोग पढ़े हो जूनियर क्लासेस, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो क्या जूनियर क्लासेस में? ऐसी छोटी छोटी चीजें कुछ कौन पढ़ाता था जूनियर क्लास में? क्या पढ़ लिख कर आए हो जूनियर क्लास में? वो तो हर बार का है, कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ के नहीं आते जूनियर से। तो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तो मुझे पता है, कुछ पढ़ लिख कर सब टाइम पास चलता है। तो ग्राम मोलर मास ऑफ Cl2, तुमने यहाँ पे ग्राम मोलर मास ऑफ Cl2 लिया 71 ले लिया, अब यहाँ पे तो आके दिमाग लगा लो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज, मोल्स ऑफ क्लोरीन, चार्ज ऑन क्लोरीन, चार्ज Cl पे -1 है कि Cl2 पे -1 है? Cl पे -1 है ना, ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो चार्ज ऑन क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl लिखोगे, मोल्स ऑफ Cl अपॉन इंटू चार्ज ऑन Cl, तो मोल्स ऑफ Cl लिखा है ना, तो मोल्स ऑफ Cl क्या होगा, मास ऑफ Cl अपॉन मोलर मास ऑफ Cl, Cl2 कहां से आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे XO2 है, यहाँ पे XO2 है, इस XO2 में क्या है, कि तुमको मैंने XO2 दिया है, इस XO2 में मैंने तुमको मास ऑफ X कितना दिया है, मास ऑफ X दिया है 1 ग्राम, एंड मास ऑफ O कितना है, ऑक्सीजन कितना है 0.696 ग्राम, ऑक्सीजन एटम है ना इसमें। तो चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाएं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो पता है हमें 16 ग्राम होता है, मोलर मास ऑफ X नहीं पता हमें कितना होता है, मोलर मास ऑफ X हमें नहीं पता, तो चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगा दे, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करोगे, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये समझ में आया कि एक्स पे चार्ज कितना है, जब तक एक्स पे चार्ज नहीं निकालोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। एक्स पे चार्ज कितना है ये समझ में आया क्या, XO2 दिया गया है, तो अगर XO2 दिया गया है इसका मतलब क्या हो गया, अगर XO2 दिया गया इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन पे तो -2 होता है ना, ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 CO2 NO2, ऑक्साइड पे तो -2 होता है ना, तो अगर ऑक्साइड पे -2 का चार्ज है इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्साइड पे -2 का चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक्स पे कितना चार्ज आएगा, +4 का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है ना। ये एक्स पे चार्ज कैसे आया ये समझा क्या, क्यों भाई, ये एक्स पे चार्ज कैसे आया ये समझा कि नहीं समझा, ऐसा कोई जिसको नहीं समझा एक्स पे चार्ज कैसे आया, ऐसा कोई जिसको समझा ही नहीं कि एक्स पे चार्ज कैसे आया। ठीक, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एक्स इंटू चार्ज ऑन एक्स, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ एक्स कितना हो गया, पे चेंज करूं क्या, यहां से मोल्स ऑफ एक्स कितना हो गया, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ एक्स इंटू चार्ज ऑन एक्स, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ एक्स क्या हो गया, मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स इंटू कितना 4, विच इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2। तो मास ऑफ एक्स 1 दिया गया, मोलर मास ऑफ एक्स हमें नहीं पता, इंटू 4, विच इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.696,
696 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो मोलर मास ऑफ एक्स कितना हो गया? तो यहां से मोलर मास ऑफ एक्स हो गया 2 इंटू 16 अपॉन 0.696। तो मोलर मास ऑफ एक्स निकाल लो, कितना आ गया? 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 0.696, तो 45.97 मैच किया? मोलर मास ऑफ एक्स मैच किया गया? मैच किया तो थम्स अप भेजो, पहले जिनका मैच किया वो लोग थम्स अप भेजे। और जिनका मैच नहीं किया वो लोग सेंड दिस। आयो, मैच ही नहीं किया। जिनका मैच नहीं किया सेंड। आयो, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। आयो सेंड। आयो, जिनका आंसर मैच नहीं किया। आयो एनीवन? आयो आयो, हाँ गुड। आयो कैलकुलेशन मिस्टेक। एनीवन एल्स? प्रणव कदम, पार्श्व, और कोई? आयो? हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना गौरव, एक्स को +2 ले लिया, ऑक्सीजन को -1 ले लिया। तुम 4 बार आयो भेजो। आयो 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 आयो, ये कोई मिस्टेक होती है? ऑक्सीजन का तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता? तुमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन 4 बार आयो लिखो तुम। ऑक्सीजन तो -2 होगा ना ऑक्साइड में, ऑक्साइड सिंपल ऑक्साइड O-2 होता है। लास्ट स्टेप में मिस्टेक हो गई, ठीक है? क्लियर हुआ? तो कितने आयो आए? गौरव के 4 आयो हो गए, एक प्रणव का आयो हो गया और एक पार्श का आयो हो गया, टोटल 6 आयो आए। आयो 6 आयो। चलो, आंसर है सेम से उससे क्या मतलब होता है? तुम्हारा लॉजिक गलत है। आंसर सेम होने से कुछ मतलब थोड़ी होता है। आंसर सेम से कैसे हो जाएगा? प्रोसेस सही होना चाहिए ना, है कि नहीं? राइट, उसके बाद क्या दिया था? अब थर्ड वाला क्वेश्चन, ये तो इस तरह के क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन इस तरह का नहीं कराया क्या मैंने? सैंपल ऑफ बोरॉन के पास 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन वाला कराया है और क्लोरीन वाला एक केस कराया है, फिर सिल्वर वाला केस कराया है। सैंपल ऑफ बोरॉन का एवरेज मोलर मास दिया गया 10.81। दो तरह के मासेस प्रेजेंट हैं। व्हाट इज द एटॉमिक वेट परसेंटेज बाय मोल? चलो ठीक है, मैं फिर से कर देता हूं। ये तो एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन हो गया है। दिस इज द केस ऑफ एवरेज मोलर मास। ये सैंपल ऑफ बोरॉन है, दिस इज अ बोरॉन सैंपल, ये बोरॉन सैंपल है। इसमें एक आइसोटोप है, एक आइसोटोप है जिसका मोलर मास कितना है? 10.01 है। एक का मोलर मास है 10.01, एक का मोलर मास है 11.01। बोरॉन सैंपल का एवरेज मोलर मास कितना दिया गया है? एवरेज मोलर मास दिया गया है 10.81। तो एवरेज मोलर मास दिया गया है, तो हम कैसे क्या करने वाले हैं हम लोग? हमें पता है कि इसमें एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू कितना? एवरेज ग्राम मोलर मास विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये हो गया बोरॉन 1 दिस विल बी इक्वल टू कितना, जो मैंने सिखाया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 इंटू मोलर मास ऑफ बोरॉन 10.01 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01। ऐसे सिखाया ना मैंने एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला। दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 इंटू मोलर मास ऑफ बोरॉन 11.01, है कि नहीं? एवरेज मोलर मास कितना दिया गया? ये दिया गया 10.81 ना, तो ये कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01
इंटू मोलर मास ऑफ बोरॉन 10.01 कितना हो गया 10.01 प्लस हमें यहाँ से पता है एक बस दो ही है ना, दो ही बोरॉन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01, ये लिख सकते हैं, इनटू कितना 11.01। तो यहां से मैं बता सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01। तो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 को मैंने लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 10.81 विच इज इक्वल टू कितना 10.01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 प्लस 11.01 माइनस 11.01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01। तो ये कितना आ जाएगा 10.01 माइनस 11.01, तो ये अपने पास आ गया 10.81 विच इज इक्वल टू 10.01 माइनस 11.01, ये हो जाएगा माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 प्लस 11.01। इसको इधर ले आओ, मतलब इंटरचेंज कर दो साइड्स को, साइड्स इंटरचेंज कर दिया तो क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 विच विल बी इक्वल टू कितना 11.01 माइनस 10.81, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 आ गया कितना 0.2। तो परसेंटेज में मोल निकालना है ना, जिनको नहीं आया वो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको दिया था, ये आया क्या, ये आया क्या, जिनको आया सेंड यस, यस नहीं यस, आया यस, गुड, आया ना, राइट। अच्छा, और एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 आ गया हमको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01 आ गया, तो सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 11.01 कर देंगे, कितना हो गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन 10.01, यस। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 0.8। तो परसेंटेज में मोल कैसे आएगा, देयरफॉर परसेंटेज बाय मोल ऑफ बोरॉन 10.01, this is equal to 100 times mole fraction of boron 10.01, this is equal to 20%, and percentage by mole of boron 11.01 which is equal to 100 into mole fraction of boron 11.01, this is equal to 80%। क्लियर, मैच किया आंसर, आंसर मैच किया, किसी को अयो बोलना है, अयो बोलना है किसी को, जिसका आंसर मैच नहीं किया, अयो वाला कोई पर्सन है, अयो, एनीवन हु वांट्स टू से अयो, जिसका आंसर मैच नहीं किया, सबका आंसर मैच किया, सार्थ कैलकुलेशन मिस्टेक, और शार्विल क्या मिस्टेक किया, शार्विल, शार्विल क्या मिस्टेक किया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, एंड और चलो, तो कल के 3 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब मैंने कल कुछ समझाया था सेकंड मेथड, और जय कुमार शिंदे कैलकुलेशन मिस्टेक, समृद्धि कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो यार, इतना सिली मिस्टेक, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक, ध्यान रखो कैलकुलेशंस का। अब ये मैंने कल
मेथड जो समझाया था, मेथड 2 फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट, ये समझ में आया? मेथड 2 फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट, ये समझ में आया क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे देता हूं एक, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देता हूं। चलो क्वेश्चन लो। मेथड 2 का क्वेश्चन, मेथड 2 का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम of a chloride, 1 gram of a chloride of an element contains 0.835 grams of chlorine। ठीक है, if vapor density of the chloride is 85, find atomic weight of element and its valency। क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्लोराइड वाला, तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। लिखो जल्दी से सब लोग, लिख के क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताओ। क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताओ। हुआ लिख के? चलो, तो कल मैंने मेथड समझाया था। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट। तो हमको मेटल क्लोराइड लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट मेटल बी एम, मेटल को एम मान ले, ठीक है। वैलेंसी ऑफ मेटल कितना मान ले, प्लस एन मान ले। वैलेंसी ऑफ मेटल कितना मान ले, प्लस एन मान ले। ये चलेगा, है कि नहीं? तो मेटल कटायन क्या हो जाएगा, मेटल कटायन क्या हो जाएगा, मेटल कटायन विल बी एम प्लस एन हो जाएगा ये। ऑल्सो अज्यूम ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान ले। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल, चलो वाई मान लेते हैं, वाई मान ले। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल वाई मान ले, या एम मान लो, मेटल है तो ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्या मान लो, एम मान लो। समझे क्या?
तो मेटल क्लोराइड क्या बनेगा? देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या आएगा? फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड के पास क्या होगा? मेटल कटायन होगा। क्या होगा उसके पास? उसके पास मेटल कटायन होगा और Cl-1 एनायन होगा। क्या बनेगा ये बनेगा M, ये -1 है तो M के साथ 1 इधर आएगा, N इधर आ जाएगा, MClN। ये फॉर्मूला बनेगा, यही आएगा ना फॉर्मूला, MClN। फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड विल बी MClN। इसमें किसी को डाउट है? MClN विल बी द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट ना? पक्का ना? पक्का ना? नो डाउट। तो MClN विल बी द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। अब हमें क्या कह रहा है? पेज चेंज करूं? लिख लो, लिख लो। लिखा ना? पेज चेंज करूं क्या? तो दो बातें, दो इक्वेशन बनेंगी। पहला, ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना दिया गया? वेपर डेंसिटी दिया गया 85। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 85, ये हो गया 170। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ग्राम मोलर मास ऑफ MClN is equal to 170, which will be equal to कितना? 170. This will be equal to कितना? मोलर मास ऑफ M। yes, मतलब 1 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस N इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन। तो ये हो गया 170 इज इक्वल टू 1 इंटू M प्लस N इंटू 35.5। तो ये क्या है अपने पास? ये अपने पास इक्वेशन 1 आया M और N में, है कि नहीं? दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन 1। यस, अब उसके बाद क्या किया जाए? चार्ज बैलेंस यूज कर ले। क्या करें? चार्ज बैलेंस यूज करें क्या? राइट, यूजिंग चार्ज बैलेंस सेकेंड इक्वेशन निकालना है। चार्ज बैलेंस कैसे यूज होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to magnitude of total negative charge। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है? ये MClN है ना? MClN, ये क्या कह रहा है? M प्लस N टाइम्स ऑफ Cl माइनस। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? मोल्स ऑफ M प्लस N इंटू चार्ज ऑन M, which is equal to moles of chlorine minus into charge on Cl minus। कितना हो गया ये? mass of M upon molar mass of M into charge on M is N is equal to mass of chlorine upon molar mass of chlorine into charge on chlorine is 1। हाँ, mass of metal M हमने M ही लिया है। तुमको कंफ्यूजन और कुछ और ले सकते हो।
मगर मास का सिंबल हम जनरली m लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मास ऑफ मेटल m कितना दिया गया है हमें, मास ऑफ मेटल m हमें कितना दिया गया है, पेज चेंज करूं क्या, लिख लो पहले। दिस इज यूजिंग चार्ज बैलेंस, दिस इज यूजिंग चार्ज बैलेंस, यूजिंग चार्ज बैलेंस। हाँ, तो पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज करूं तो ये क्या देगा तुम्हें, ये तुम्हें देगा, क्या है अपने पास इक्वेशन, इक्वेशन अपने पास आया मास ऑफ एम अपॉन मोलर मास ऑफ एम इंटू चार्ज ऑन एम इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन क्लोरीन। तो मास ऑफ एम कितना दिया गया, 1 ग्राम दिया है, मोलर मास ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू कितना, चार्ज ऑन क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन कितना है 0.835, 0.835 अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 इंटू कितना 1। यस, तो यहां से एक रिलेशन आया अपने पास, क्या रिलेशन आया अपने पास, n बाय m इज इक्वल, इसको सॉल्व कर सकते, 0.835 अपॉन 35.5, 0.835 डिवाइडेड बाय 35.5, ये कितना हो गया, ये हो गया n बाय m इज इक्वल टू 0.02352। तो यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 0.02352 इंटू m, ये कर सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। m क्या है, m क्या है यहां पे, m इज ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल, क्या समझे, 1 ग्राम क्लोराइड दिया है क्या, रुको मैंने गलत पढ़ा क्या, सॉरी 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 1 ग्राम क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट, हाँ मतलब मेटल क्लोराइड का मास 1 ग्राम दिया, आई एम सो सॉरी, गलत हुआ, हमें क्या दिया गया है, ये नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, 1 ग्राम मेटल क्लोराइड दिया गया, मुझे लगा 1 ग्राम मेटल की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन है 1 ग्राम मेटल क्लोराइड, पहला लाइन पढ़ो, दैट इज मास ऑफ MClN, मास ऑफ MClN कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ M प्लस मास ऑफ क्लोरीन, समझे क्या, फिर इसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, इसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, मास ऑफ क्लोरीन दिया है कितना 0.835 ग्राम्स, 0.835 ग्राम्स, तो मास ऑफ एम आ जाएगा मास ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस मास ऑफ क्लोरीन, यस, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 0.835,
यस, तो कितना आ गया ये 0.165 आया कि नहीं आया? मास ऑफ एम 0.165 ग्राम आया कि नहीं आया? यस, मास ऑफ एम हमारे पास 0.165 ग्राम आया कि नहीं आया? अभी चार्ज बैलेंस लगा दे। यस, नाउ चार्ज बैलेंस का ये फॉर्मूला तुमने लिख लिया, मास ऑफ एम अपॉन मोलर मास ऑफ एम। मैं यहाँ पे ये पूरा लिख देता हूँ, ग्राम मोलर मास ऑफ एम अपॉन ग्राम, ये यहाँ पे क्या होगा, ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन। ये समझा क्या? समझ में आया ना? कोई कठिन चीज थोड़ी है। देयरफॉर यहां से मास ऑफ एम अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ एम इनटू एन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन इनटू 1। तो मास ऑफ एम कितना है हमारे पास 0.835 अपॉन ग्राम मोलर मास एम लिया था हमने इनटू एन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन, सॉरी 0.165 है, mass of metal is 0.165 upon molar mass m into n which is equal to 0.835 upon 35.5 into 1। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, n बाय m आ गया। n बाय m कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया 0.835 अपॉन 0.165 into 1 अपॉन 35.5। तो यहां से अपने पास n बाय m का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू कितना हो गया 0.835 डिवाइडेड बाय 0.165 डिवाइडेड बाय 35.5। तो ये n बाय m के बीच में रिलेशन कितना आया, n बाय m ये रिलेशन आया 0.1425 ये आया। दिस मींस स्मॉल n इज इक्वल टू 0.1425 इंटू कैपिटल M। ये रिलेशन आया कि नहीं आया? ये आएगा ना। अभी क्या करो, इसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे अभी, है कि नहीं? पुट इन इक्वेशन नंबर 1, n और m में रिलेशन आ गया ना, तो अभी ये जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 1 में डाल दे। बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? प्रीवियस स्लाइड देखना है, देखो जल्दी प्रीवियस स्लाइड, हो जाए तो बताओ। ये इक्वेशन 1 है, यहां पे लाके पुट कर देते हैं इसको। हुआ? तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 था हमारे पास, देयरफॉर इक्वेशन 1 हमारे पास था 170 इज इक्वल टू 1 इंटू मोलर मास ऑफ मेटल, 1 इंटू मोलर मास ऑफ मेटल प्लस 35.5 इंटू n। तो n को निकाला हमने 0.1425 टाइम्स ऑफ m, समझे क्या? राइट, तो ये इसका वैल्यू डाल दो, 170 इज इक्वल टू 1 इंटू m प्लस 35.5 इंटू n
एन के वैल्यू कितना निकाला 0.1425, 0.1425 टाइम्स ऑफ एम, तो कितना आ गया 35.5 इंटू 0.1425, कितना हो गया ये 35.5 इंटू 0.1425, ये आ गया 5.05। तो m प्लस 5.05 m इज इक्वल टू 170, तो 170 इज इक्वल टू कितना 6.05 m। तो m मतलब क्या, ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल, ये कितना आ गया, ये आ गया 170 अपॉन 6.05, तो ये आ गया हमारे पास 28.0। तो ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल आ गया 28.099, getting ना, which is roughly equal to 28.1 ग्राम। तो ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल हमने निकाल लिया, ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल आ गया। अभी बैलेंस ही निकाल लेंगे, क्या समझे, नहीं समझे? मोलर मास 170, रजिया आपका आंसर गलत है, 28.01 आया है। समझे क्या? तो मोलर मास हो गया 28.01, वैलेंसी निकाल लेंगे अभी, रिलेशन निकाला ना हमने, वैलेंसी n इज इक्वल टू 0.1425 टाइम्स ऑफ m, तो m का वैल्यू तो आ गया ना हमारे पास, तो वैलेंसी निकाल लें, कितना आएगा वैलेंसी, क्या वैलेंसी आ रहा है, पेज चेंज कर दूं, हुआ लिख के ये लिख के हुआ क्या, स्टिल राइटिंग, अभी भी लिख रहे हो, नहीं, तो n के वैल्यू निकालें, n के वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 0.1425 m, तो 0.1425 इंटू कितना 28.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1425 इंटू 28.1, ये रफली n का वैल्यू आ गया हमारे पास 4.00, एंड ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल ये आ गया हमारे पास 28.1। समझे, नहीं समझे? तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड हो गया MClN, दैट इज MCl4, MCl4 इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, नहीं समझे? समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दूं, खुद से करोगे, एज अ होमवर्क दूं क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूं एज अ होमवर्क, कर पाओगे खुद से? ठीक, चलो, हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दिया मैंने तुमको, क्वेश्चन नंबर 1 मैं देता हूं तुम्हें, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, percentage of chlorine in chloride of an element
is 44.71%. Full stop. 158.5 gram of this chloride percent by mass. Percentage of chlorine in chloride of an element is 44.171% by mass. 158.5 grams of this chloride on vaporization of this chloride on vaporization occupies a volume equal to 22.4 liters at NTP. Calculate atomic mass या atomic weight and valency of element. Calculate atomic weight and valency of element. देखो जल्दी एक और क्वेश्चन देता हूं. लिखो जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपीट क्या सामने लिखा तो हुआ है, क्या रिपीट करें? तुम्हारे घर आके बताया, तुमको कान में बताया तुम्हारे घर आके? ठीक है, अगली बार से तेरे घर आके कान में बताऊंगा तुझे. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कह रहे रिपीट करो. अजीब है. सामने लिखा हुआ है, आंखें खोलने दिख जाएगा. आंखें बन के बैठा है क्या? नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एलिमेंट्स P and Q. Two elements P and Q form the compounds P2Q3 and PQ2. Full stop. If 0.15 mole of P2Q3 weighs 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 grams and 0.15 मोल. नहीं वो कल्पेश को समझ में आ गया है. इतना लल्लू समझते तुम लोग कल्पेश को. माना धीरे समझता है, मगर इतना भी धीरा नहीं है कि मैं समझा दूं, अगला क्वेश्चन भी लिख दूं, फिर कैसा पुराना क्वेश्चन समझाओ. इतना भी स्लो नहीं कल्पेश, मैं जानता हूं उसको. तो if 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 grams and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 grams, then find atomic masses of P
एंड क्यू। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन दिए मैंने, होंगे खुद से। हाँ कल्पेश अभी बताओ क्या पूछ रहे थे, अभी लिख के फ्री हुआ हूं। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या क्वेश्चन? पहला वाला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज 44.71% बाय मास। 158.5 gram of this chloride on vaporization occupies a volume of 22.4 liters at NTP. Calculate atomic weight and valency of element. Atomic weight and valency of element. कल्पेश समझे क्या? देन अगला वाला क्वेश्चन है, 2 elements P and Q form compounds P2Q3 and PQ2. फिर फुल स्टॉप। If 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 grams and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 grams, find the atomic masses of P and Q. ठीक है, क्लियर? क्लियर क्या? ठीक है, चलो इतना कर रहा हूं काम, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे और आज यहीं पे बंद करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आई एम स्टॉपिंग हियर। ठीक है, जो पढ़ाया समझ में आया, जो पढ़ाया समझ में आया, ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर।